सूर्य पर्वत यदि आपके वीक है तो आपको क्या, पहली चीज़ तो ये जानिए सूर्य पर्वत वीक कैसे होते हैं। आप अब देखेंगे जो रिंग फिंगर होती है जिससे हम शादी की अंगूठी पहनते हैं, सबसे मेन विषय, पुरुष अपना राइट हैंड देखें और महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखें। ठीक है, ये चीज़ भ्रांति सबसे पहले दूर कीजिए और अपने अपने हाथ को ओपन कर सकते हैं। पुरुष अपना राइट हैंड देखें और महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखें। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत की, तो आपके अगर ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के जो नीचे का पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर यदि आपकी किसी भी प्रकार का क्रॉस का साइन बन रहा, सूर्य पर्वत पे यदि आप क्रॉस का साइन देखेंगे तो पहली चीज़ तो ऐसी स्थिति है, पिता से अनबन होगी, वैचारिक मतभेद होंगी, आपकी पिता से आपकी सोच नहीं मिलेगी। आए दिन आपको घर में कलेश का वातावरण देखने को मिलेगा, पिता और पुत्र के या फिर पिता और पुत्री के बीच में मतभेद के कारण। दूसरी चीज़, आपकी अगर सूर्य पर्वत पर पैरेलल लाइंस ज़्यादा हैं, 2 से अधिक पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ऐसी स्थिति में करियर को चूज़ करने में डिस्ट्रैक्शन अत्यंत होगा। ठीक है, करियर ही चूज़ नहीं कर पाएगी आप, डिस्ट्रैक्शन की स्थिति इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। और तीसरा सूर्य को खराब होने का कारण होता है यदि आपके ये होता है आंतरिक मंगल। आंतरिक मंगल से कोई राहु रेखा, इधर से निकलने वाली रेखाओं कौन कहते हैं, राहु रेखाएं। अगर आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकल कर आपके सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, ऐसी स्थिति में आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जिससे कारण आप पे कर्ज की स्थिति बनेगी। आए दिन आपके सामने लोन वाले खड़े होंगे, आपके द्वारे पर बैंक वाले खड़े होंगे, जिसके कारण मान सम्मान इज्जत की हानि होगी। अगर ये 3 साइन इकट्ठे आपको देखने को मिल गए, क्या क्या, आपका 2 से अधिक रेखाएं खड़ी हो रही हैं, उसी में से कोई क्रॉस का साइन बन रहा है, और तीसरा आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ जिसको ये दिक्कतें आ रही होंगी, पहली चीज़ तो उनके हाथ में ये साइन होंगे, और दूसरी चीज़ जिनके हाथ में ये साइन होंगे उनको ये दिक्कतें को सामना करना पड़ेगा। तो यदि किसी को भी इन सारी जो दिक्कतें बताई उनका सामना करना पड़ रहा है तो आप समझ जाइएगा आपका सूर्य काफ़ी वीक है। साथ ही मान सम्मान इज्जत प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि सूर्य कारक होते हैं मान सम्मान इज्जत बरकत के। और चौथी चीज़ सबसे मेन, जिस एप्लीकेंट की या फिर जिस भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा पे आके ही समाप्त हो जा रही है ना, और या फिर उस पर क्रॉस का साइन बन रहा है, इंसान चाहे जितनी मेहनत करते रहे, सरकारी धन के लाभ में उसे कहीं ना कहीं पूर्णतः उसे सफलता नहीं मिल पाएगी, उसे सरकारी धन का लाभ मिल ही नहीं पाएगा। सरकारी नौकरी के पास वो बेचारा बार बार पास आके रह जाएगा, कुछ नंबरों से डिफीट मिल जाएगी, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। तो ये 4 स्थितियाँ हो गई। पहला, व्यापारी या फिर नौकरी पेशे वाले के लिए जिसे कर्जे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक रूप से मान सम्मान इज्जत में हानि हो रही हो, साथ ही साथ पिता से अनबन और तनाव की स्थिति हो रही हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। चौथी चीज़ सबसे विशेष है विद्यार्थियों के लिए जिन्हें सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही, उनको बार बार क्लोजली आकर डिफीट मिल जा रही, तो उसका रीज़न है सूर्य की खराबी। अब हम इस सूर्य को प्रबल कैसे करें, शिव जी के माध्यम से। अभी चल रहा है सावन का महीना, यूँ तो ये आप कंटिन्यू कीजिएगा, सावन के बाद भी कीजिएगा, पर सावन में किया गया इसका 1000 गुना फल देगा। पूरे सावन के महीने में आपको नियम बना लेना है, आप डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले उठ के नहा धो के सूर्य को जल अर्पित करें। जल आपको तांबे के पात्र से चढ़ाना है, ठीक है। सूर्य को तांबे के पात्र में जल रखिए, आप सूर्य को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपको 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही जल में 1 चुटकी लाल चंदन या फिर लाल रोली मिला लें, 5 चावल के दाने डाल लें, 1 लाल पुष्प डाल लें, फिर आप सूर्य को जल अर्पित करें। अगर आपको पैसे की हानि, लोन की समस्या आ रही है तो आपको साथ में मंत्र उच्चारण क्या करना है, 5 बार जल चढ़ाने के बाद, ओम श्रीम सूर्याय नमः, ठीक है। मान सम्मान इज्जत में हानि आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, ठीक है। और साथ ही यदि आप कहते हैं विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को अगर सफलता नहीं मिल रही तो आदित्य गायत्री मंत्र का स्तोत्रम का आपको जाप करना है, ठीक है। ये आप कीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी और रास्ते खुलेंगे। ये आपको सुबह 8 बजे से पहले ही करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और दूसरी चीज़ आपको करना है, आप डेली शिव जी के मंदिर जाएँ, शिवलिंग पर जाके आपको डेली 1 लोटा जल चढ़ाना। और जल किस पात्र में ले जाना, तांबे के पात्र में। तांबे के पात्र में आप जल ले जाएं, जल चढ़ाएं शिव जी को। जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से जल निकले उस जल को लेके अपनी मनोकामना का आश्वासन करते हुए मन में, और उस जल को थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, इससे आपके सूर्य बलवान होंगे।